एक्सेस मॉडिफायर्स इन पर्ल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स, डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल प्रोग्रामिंग का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर संबंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स को देखें। अब वेरिएबल्स के स्कोप के परिचय से शुरू करते हैं। वेरिएबल का स्कोप कोड का वो क्षेत्र है जिसमें वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह वेरिएबल्स की प्रत्यक्षता को दिखाता है। पहले हम पर्ल में my, local और our मॉडिफायर्स के बारे में चर्चा करेंगे। my का मतलब है प्राइवेट वेरिएबल्स, local का मतलब है डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स, our का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल्स। my कीवर्ड के साथ घोषित हुए वेरिएबल्स उस ब्लॉक के बाहर स्कोप खो देंगे जिसमें वो घोषित हुए हैं। आप एक वेरिएबल को वैल्यू दिए बिना घोषित कर सकते हैं, जैसे my $f वैल्यू सेमीकोलन। आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके भी घोषित कर सकते हैं, जैसे my $f वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन। my $f name इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में राहुल सेमीकोलन। समान my स्टेटमेंट के साथ अनेक वेरिएबल्स को घोषित करने के लिए सिंटैक्स निम्न प्रकार है: my ब्रैकेट खोलें $fname कॉमा $lname कॉमा $age ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन। अब एक सैंपल प्रोग्राम प्रयोग करके प्राइवेट वेरिएबल्स को समझते हैं। मेरे पास पहले से सैंपल प्रोग्राम है। मैं इसे गेडिट टेक्स्ट एडिटर में खोलती हूँ। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit scope hyphen my dot pl ampersand और एंटर दबाएं। scope hyphen my dot pl फाइल अब gedit में खुलती है। स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्नलिखित कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाती हूँ। यहाँ मैंने my कीवर्ड के साथ एक प्राइवेट वेरिएबल $fname घोषित किया है और इसे वैल्यू रघु असाइन की है। इस ब्लॉक में प्रिंट स्टेटमेंट fname वेरिएबल जो कि रघु है उसमें वैल्यू प्रिंट करता है। अगले ब्लॉक में मैंने उसी प्राइवेट वेरिएबल $fname को अदर वैल्यू असाइन की है। अतः प्रिंट स्टेटमेंट इस विशेष ब्लॉक में अदर प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में आखिरी प्रिंट स्टेटमेंट कोई आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले परिभाषित ब्लॉक्स के स्कोप के बाहर fname को कोई वैल्यू असाइन नहीं है। अब फाइल सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल स्कोप हाइफन my डॉट pl और एंटर दबाएं। आउटपुट निम्न की तरह दिखता है: ब्लॉक 1 रघु, ब्लॉक 2 अदर, आउटसाइड ब्लॉक कोई आउटपुट नहीं। अतः my वेरिएबल का स्कोप केवल कोड के एक विशेष ब्लॉक में एक्सेस किया जाता है। अब मौजूदा प्रोग्राम को थोड़ा सा बदलते हैं। अब आखिरी प्रिंट स्टेटमेंट से पहले ब्लॉक्स के बाहर my $fname इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में जॉन सेमीकोलन जोड़ते हैं। बदलावों को सेव करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और पहले की तरह निष्पादित करें। प्रदर्शित आउटपुट का विश्लेषण करें। आशा है आप ब्लॉक में और ब्लॉक से बाहर my वेरिएबल प्रयोग करने का स्कोप समझने में सक्षम हैं। आगे हम पर्ल में डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल के बारे में देखेंगे। लोकल कीवर्ड ग्लोबल वेरिएबल को एक अस्थायी स्कोप देता है। वेरिएबल वास्तविक ब्लॉक से कॉल हुए किसी भी फंक्शन के लिए दृश्यमान होता है। आप निम्न की तरह लोकल वेरिएबल घोषित कर सकते हैं।
local $f value is equal to 100 सेमीकोलन, local $f name is equal to डबल कोट्स में राकेश सेमीकोलन। अब एक सैंपल प्रोग्राम प्रयोग करके इसे समझते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit scope hyphen local डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं। यह gedit में scope hyphen local डॉट pl फाइल खोलेगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाती हूँ। यहाँ पहली लाइन में हमने एक वेरिएबल $fname घोषित किया है और इसे इनिशियलाइज़ किया है। फंक्शन welcome में हमने एक लोकल वेरिएबल उसी नाम $fname से घोषित किया है। वेरिएबल के नाम से पहले लोकल कीवर्ड पर ध्यान दें और हमने इस वेरिएबल को वैल्यू राकेश असाइन की है। अतः मूलतः फंक्शन welcome में $fname एक नए अस्थायी लोकल वेरिएबल की तरह रूपांतरित होता है। फिर फंक्शन hello कॉल किया जा रहा है। यहाँ hello की फंक्शन परिभाषा है। प्रोग्राम के अंत में हम welcome और hello दोनों फंक्शन्स को कॉल कर रहे हैं। अब प्रोग्राम को सेव करने के लिए Ctrl S दबाते हैं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें perl scope hyphen local डॉट pl और एंटर दबाएं। आउटपुट निम्न की तरह दिखता है। हेलो राकेश, हेलो वेलकम टू स्पोकन ट्यूटोरियल्स। अब आउटपुट को समझते हैं। जब फंक्शन वेलकम कॉल होता है तो इसके अंदर फंक्शन हेलो लोकल वेरिएबल को एक्सेस करता है। वेलकम में $fname वैल्यू राकेश रखता है। इसके बाद फंक्शन हेलो एक बार फिर वेरिएबल $fname को एक्सेस करता है, लेकिन इस समय यह वो वेरिएबल $fname है जो वेलकम टू स्पोकन ट्यूटोरियल्स को इनिशियलाइज़ हुआ था। यह फंक्शन वेलकम में लोकल वेरिएबल $fname को एक्सेस नहीं करता है, जिसका मतलब है कि ब्लॉक वेलकम छोड़ने के बाद लोकल वेरिएबल स्कोप को पुरानी स्थिति में वापस लाता है। आगे हम पर्ल में ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। एक ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम्स में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स आवर कीवर्ड के साथ घोषित होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। आवर $f value is equal to 100 सेमीकोलन, आवर $fname is equal to डबल कोट्स में प्रिया सेमीकोलन। अब ग्लोबल वेरिएबल्स का एक कार्यकारी उदाहरण देखते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें gedit scope hyphen hour डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं। यह gedit में scope hyphen hour डॉट pl फाइल खोलेगा। अब मैं वो सैंपल प्रोग्राम समझाती हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने पैकेज मेन और आवर $i की तरह एक ग्लोबल वेरिएबल घोषित किया है और इसे 100 से इनिशियलाइज़ किया है। पैकेज फर्स्ट घोषणा पर ध्यान दें। पैकेज कोड का संग्रह है जिसका खुद का नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस पैकेजेस के बीच वेरिएबल नेम कोलिजन यानी संघट्ट को बचाता है। हम पैकेज और नेम स्पेस के बारे में अधिक आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। पैकेज फर्स्ट में ग्लोबल वेरिएबल i वैल्यू 10 रखता है। पैकेज सेकंड में ग्लोबल वेरिएबल i को वैल्यू 20 असाइन की जाती है। मेन पैकेज पैकेज फर्स्ट वेरिएबल और पैकेज सेकंड वेरिएबल दोनों को उपयोग करता है। प्रोग्राम में मैंने सारे पैकेजेस में समान वेरिएबल i घोषित किया है। पैकेज वेरिएबल पैकेज नेम कोलन कोलन वेरिएबल नेम से उल्लिखित होता है। हमारे उदाहरण में यह $first कोलन कोलन i $second कोलन कोलन i है। हमारे पास एक फाइल में विविध पैकेजेस हैं और ग्लोबल वेरिएबल सारे पैकेजेस से एक्सेस किए जाएंगे। अब फाइल को सेव करें और प्रोग्राम को निष्पादित करें। अतः टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल स्कोप हाइफन आवर डॉट pl और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर
आउटपुट प्रदर्शित होता है। वेरिएबल I का नियत कार्य कैसे किया गया था, यह समझने के लिए आप आउटपुट का अपने आप विश्लेषण करें। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा उदाहरणों के साथ: वेरिएबल्स का स्कोप, प्राइवेट वेरिएबल्स की घोषणा, डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। कंपाइलेशन तेज़ी से करने के लिए लोकल के बदले my उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। निम्न नियत कार्य के लिए कोड लिखें और इसे निष्पादित करें। फर्स्ट मॉड्यूल की तरह एक पैकेज की घोषणा करें। एक वेरिएबल $age को आवर की तरह घोषित करें और वैल्यू 42 असाइन करें। सेकंड मॉड्यूल की तरह एक अन्य पैकेज घोषित करें। एक वेरिएबल $ageWord को आवर की तरह घोषित करें और डबल कोट्स में 42 वैल्यू असाइन करें। एक सबरूटीन फर्स्ट घोषित करें। सबरूटीन में निम्न की तरह लोकल और my कीवर्ड के साथ दो वेरिएबल्स घोषित करें। लोकल $age इज़ इक्वल टू 52 सेमीकोलन, my $ageWord इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में 52 सेमीकोलन। एक अन्य सबरूटीन result कॉल करें। इस फंक्शन में $age और $ageWord की वैल्यूज़ को प्रिंट करें। सबरूटीन का अंत करें। सबरूटीन result को घोषित करें। $age और $ageWord की वैल्यूज़ को दोबारा प्रिंट करें। सबरूटीन का अंत करें। फंक्शन फर्स्ट को कॉल करें। नीचे की तरह पैकेज फर्स्ट और पैकेज सेकंड को प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।